एवरीवन गुड मॉर्निंग, सभी को जर्मनी से नमस्ते। दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी जर्मनी के स्पेयर में और दोस्तों आज अपना दिन शुरू हो गया है। सुबह के बज गया 6, सो के उठ रहा हूं। आज हम जाएंगे जर्मनी में लोडिंग पे। तो अपना लोड जो है वो इंग्लैंड वाला माल लोड करेंगे। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो दोस्तों मैं उठा हूँ अभी सोकर और ये देखिए कुछ बाहर का हाल है जी, पार्किंग का ऐसा। तो मैं हूँ हाईवे नंबर 6 में। तो कल शाम को मैं यहाँ पे आ गया था और आपने देखा लास्ट वीडियो में कि भाई मैनेजर ने मुझे बोला था लोडिंग करवाने के लिए, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था वहाँ पे अपनी लोडिंग पे। तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर रहती है। तो सुबह 7 बजे का टाइम दिया था, अभी 5:30 हुए हैं। तो भाई अभी मैं उठ गया हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं और चलते हैं, पहुँचते हैं अपनी उस कंपनी में, लोकेशन में। और वहाँ से ट्रेलर चेंज होगा। वैसे तो वहाँ पर ट्रेलर चेंज होगा, तो लो ट्रेलर लेना है, खाली हमें वहाँ पे छोड़ना है। और वहाँ से फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे फ्रांस कैलिस के लिए, जहाँ पर हमारे इंग्लैंड वाले ट्रेलर चेंज होते हैं। सो करते हैं सफ़र शुरू। तो भाई ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश अप हो लेते हैं और चाय पानी करके फिर चलते हैं। नाश्ता फिर हम लोडिंग के बाद करेंगे। तो ड्यूटी कर ली है जी शुरू और भाई गर्मा गर्म पानी भी पी लिया और मैंने कॉफ़ी भी बना ली भाई, ब्लैक कॉफ़ी बना के, और ड्यूटी कर लिया शुरू। चलते हैं, भाग के पहुँचते हैं अब अपनी लोकेशन पे। सुबह के बज गए हैं 6 बजे ड्यूटी शुरू कर रहा हूँ। तो अपना आज क्या है कि आज भी मेरे पास 15 घंटे की, अभी तो हफ्ते का दूसरा दिन है, 15 घंटे की शिफ्ट रहेगी। तो फिर उसमें क्या है कि अपना लंबा ड्राइव खींच सकते हैं ना, बेल्जियम होते हुए जाना है। और फिर मैंने अभी प्लान भी देखा नहीं है फिलहाल, तो बस वहाँ पर पहुँचने के बाद ही सारी चीज़ें फाइनल होंगी। तो डीजल भी अपने पास भरा हुआ है, डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देखो डीजल अपने पास अभी 89% शो कर रहा है। तो डीजल भी अच्छा खासा अपने पास है, शायद फिर भी बेल्जियम में फ्यूलिंग हो सकती है। तो वही कैलिस उस पार्किंग में पहुंचना पॉसिबल नहीं हुआ, तो शायद मुझे पेड पार्किंग मिल सकती है, क्योंकि आज थोड़ा ना एक्सपेंसिव माल रहने वाला है, सिक्योरिटी लेवल 1। तो उसमें मैं नॉर्मल पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, तो फिर हम जाएंगे पेड पार्किंग में। सुबह देखो भाई जर्मनी के हाईवे हो चुके हैं एक्टिव, देखो गाड़ियाँ का आना जाना लग गया है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं। यहाँ पर बढ़िया था, देखो भाई लाइट वगैरह ना अच्छी खासी है यहाँ पर, है ना, से बढ़िया है पार्किंग। तो लगभग 45 मिनट का ड्राइव और मैं पहुँच गया अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है कंपनी, यहाँ से अपनी गाड़ी लोड होने वाली है। तो ये सामने है सिक्योरिटी पोस्ट। तो चलते हैं, सबसे पहले करवाते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर देखते हैं ट्रेलर चेंज या लोडिंग का क्या सीन है ना। तो यहाँ से मुझे तो लगता है कोई DHL वाला ही हो सकता है यहाँ से माल, है ना, DHL वगैरह का कुछ, क्योंकि ये सारा स्टोर मुझे DHL वाला लग रहा है। काफ़ी ट्रेलर खड़े हैं अंदर DHL वाले। सो एक और कंपनी गाड़ी खड़ी है, देखो। तो कराता हूँ रजिस्ट्रेशन और फिर चलते हैं। तो अभी अपने ट्रेलर की इंस्पेक्शन हो गई है। तो भाई साहब आए थे भैया इंस्पेक्शन के लिए। तो ट्रेलर हो गया है इंस्पेक्ट और इन्होंने बोला है कि भाई ये केबल डालनी है, मतलब कस्टम वायर डालनी है पूरी पीछे तक। और साथ में ना मुझे देखो पुर्जा मिल गया है भाई। तो ये दे दिया है पेजर, तो जब ये रिंग करेगा तब जाना है मुझे ऑफिस में डॉक्यूमेंट लेने। तो फटाफट ये वायर डालता हूँ दोनों तरफ से और फिर इस ट्रेलर को कर देते हैं रेडी, क्योंकि ये खाली ट्रेलर रहेगा यहाँ पर और मुझे मिलेगा अंदर से लो ट्रेलर। तो 10 मिनट वेट करने के बाद भैया पेजर बोल गया है। तो ये देखो रिंग कर रहा है अभी। तो चलते हैं ऑफिस में सामने, तो वहाँ से लेके आते हैं डॉक्यूमेंट और ये वाले ट्रेलर के डॉक्यूमेंट हम उनको दे देंगे, है ना। जो मेरे पास ट्रेलर है ये डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे और उनसे नए वाले ट्रेलर के डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। पेपर्स साथ में रखने को बोला है, अंदर जाना है और उसने लोकेशन दी है, ये पेपर मिला है। तो कहाँ पर ये ट्रेलर रखना है और कहाँ से मुझे दूसरा ट्रेलर मिलेगा वो अंदर ऑफिस से पता चलेगा। इस ट्रेलर हमने कर लिया है पार्क भाई यहाँ पर। तो देखो मैंने ट्रेलर डिस्कनेक्ट भी कर लिया है। तो जो मेरी सिक्योर बार है ना वो मैंने फिलहाल यहाँ पे रख दी है। इनको हम दूसरे ट्रेलर में देखते हैं चेंज करेंगे, या तो इनको फिर अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो वो देखते हैं दूसरे ट्रेलर पे। तो ये वाला ट्रेलर छोड़ दिया। अब चलते हैं एक ऑफिस में। तो पीछे की तरफ एक ऑफिस है, वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे और ये पुराने वाले डॉक्यूमेंट उनको जमा करवा देंगे। गाड़ी फिलहाल यहाँ पर लगाते हैं और ये देखो भाई, ये है पीछे ऑफिस नंबर A। तो यहाँ पर लिखा हुआ इसमें A। तो भाई इन गलियारों का भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सामने पौड़ियाँ, भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ से घुसना है इसमें अंदर। तो ये है A नंबर ऑफिस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर A लिखा हुआ है, देखो ऊपर इसमें A लिखा हुआ है। तो इसमें जाने के लिए बोला, यहाँ से हमें मिलेंगे अब नए वाले के पेपर्स। तो चलते हैं अंदर से इन्होंने बोला है फिर से वहीं पर जाना है, उसी पार्किंग में जहाँ पर मैंने अपना ट्रेलर छोड़ा है ना, वहीं पर ही एक और ट्रेलर खड़ा है, उसको कनेक्ट करके आओ, फिर मतलब इनको बताना है। तो अब फिर वही वापस उस बिल्डिंग के पीछे जाना है, वहाँ पर मैंने ट्रेलर छोड़ा है। तो वहाँ से फिर से ट्रेलर कनेक्ट करके आता हूँ। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि वो खाली है या लोड। मेरे मैनेजर का भी मैसेज आ रहा है कि भाई ट्रेलर मिला या नहीं। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई रुक जा, अभी तो मैं लगा हूँ प्रोसेस में। तो यहाँ पर भाई मैंने एक चक्कर तो मार लिया, जिस नंबर के लिए मुझे बोला है वो तो ट्रेलर मिला नहीं, लेकिन ये वाला एक ट्रेलर खड़ा है, इसमें नंबर नहीं लिखा है सामने की तरफ। तो पीछे चलते हैं, इसका एक नंबर चेक करके आता हूँ भाई क्या ही सीन है इसका ना। तो ये वाला तो मुझे नहीं मिला यहाँ पर। ये सारे मैंने ट्रेलर चेक कर लिए हैं, ये भी अपनी कंपनी के बीच में खड़े हैं। सो एक बार चलते हैं पेपर साथ में लेकर। सो देखते हैं भैया कहाँ ये ट्रेलर है। अगर भाई साहब ट्रेलर यहाँ से पहले देना तो यहीं पर ही बोल देते पहले, है ना।
क्यों ऐसा कर दिया। तो ये वाला देखो, इसमें ना नंबर सामने नहीं है, वैसे ना सामने की तरफ नंबर लिखे होते हैं। तो एक बार पीछे चलते हैं और आपको पेपर में बता देता हूँ। तो ये देखिए AAKW 245 लेना है, ये लेना है अभी हमें यहाँ से ट्रेलर नंबर। तो शायद यही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें सामने की तरफ नंबर नहीं लिखा है और इस माले में भैया कट कुट तो लगे हुए इसमें। तो ये भी नहीं है भाई, AEDV 320 ये वाला भी नहीं है, वो वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ट्रेलर मुझे नहीं दिख रहा है कहीं, ये फिर कैसे करेंगे। सो एक दो ट्रेलर उधर की तरफ खड़े हैं, उनको भी चेक कर लेता हूँ। तो उस ऑफिस वाले गधे ने ना भाई मेरे को कहाँ कहाँ भगाया है ना। मैं जा रहा हूँ पार्किंग में, वो पीछे की तरफ उसने बोला P6 में है और ये ट्रेलर यहाँ पे देखो AAKW 245। तो भाई उस गधे ने फालतू में दौड़ा दिया मेरे को। तो ये वाला ट्रेलर खड़ा है देखो यहाँ पर, लेट्स चेक। तो ये लो ट्रेलर है भाई, चेक करते हैं क्या क्या सीन है इस ट्रेलर का। तो भाई ट्रेलर तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है। और देखो ये लोड है, सील लगी हुई है AAKW 245। तो ये है अपना ट्रेलर और ये है जी फुल लोड। तो इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके पास चलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। तो बढ़िया है, ट्रेलर कनेक्ट है और सारा ट्रेलर ठीक ठाक ही है ना, ओके है टायर वगैरह। तो बाकी माल अंदर क्या होगा कोई पता नहीं, लग रहा है मेरे को ज़्यादा ही लोड है। तो करता हूँ इसको कनेक्ट फटाफट, तो फिर डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ उस ऑफिस से। भाई फालतू में बड़ा दौड़ा दिया या वहाँ पे मैं भाई पिछले 15 मिनट से दौड़े जा रहा हूँ। अपना ट्रेलर कनेक्ट हो गया भाई, बहुत मेहनत लगी क्योंकि यार उसकी ना जो हाइट थी बहुत ज़्यादा रखी थी, टांगे ना मतलब बहुत ज़्यादा खोल के रखी थी। तो उसको भाई फिर मैनुअली नीचे करना पड़ा। तो वो पीछे अपनी गाड़ी लगी है, ट्रेलर कनेक्ट कर लिया है। अब जा रहा हूँ ऑफिस, तो ऑफिस से लेके आते हैं इस वाले ट्रेलर के डॉक्यूमेंट और जो लोड है उसके भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। ऊपर से भाई मैनेजर मैसेज पे मैसेज कर रहा है कि भाई ट्रेलर कनेक्ट हुआ, ट्रेलर कनेक्ट हुआ, मिला। मैं बोला भाई सब्र कर, अभी मेहनत कर रहा हूँ, हाथ ख़राब है ना। जब अब फ्री हुआ हूँ अब मैसेज करता हूँ। पेपर मिल गए हैं और ये भाई साहब आए थे यहाँ पर सील लगाने के लिए। पहले ना इसमें प्लास्टिक वाली सील लगी थी, तो अब इसने भाई देखो बढ़िया मेटल वाली सील लगा दी, प्रॉपर वाली है ना। तो होगी गाड़ी पैक। तो भैया ये हो गई गाड़ी और ये मिल गए डॉक्यूमेंट। अब अपने मैनेजर को अपडेट देते हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहा है बेचारा। तो बोलते भाई अब काम हुआ है, अब सारी चीज़ें हुई है, अब यहाँ से निकलूंगा। ऑल सेट। तो भाई डॉक्यूमेंट वगैरह सारा काम हम मैंने कर लिया है क्लोज। तो अभी निकलते हैं इस कंपनी से बाहर कहीं हाईवे में और बाहर भी फ्रेश भी हो लेंगे और साथ में करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट। सुबह के बज गए हैं 9 और भाई मैं पहुंचा था यहाँ पे 7 बजे। 2 घंटे लग गए सिर्फ ट्रेलर चेंज करने में। तो भाई पता नहीं कैसा सिस्टम है इन लोगों का, है ना। अभी ईजी सिस्टम रखोगे भाई, आओ और जाओ वाला काम, और 2 घंटे इन्होंने मेरे वेस्ट कर दिए। अब मैनेजर क्या बोल रहा है कि अब सीधे लून प्लेस पहुंचो। और लून प्लेस का सफर कितना है यहाँ से 600 किलोमीटर, 596 किलोमीटर जो नेविगेशन है। और बेल्जियम में थोड़ा गाँव वाला रास्ता भी है, मतलब 600 किलोमीटर तो यार एक दिन में हम निकालते हैं पूरी 9 घंटे की शिफ्ट में। और ऑलरेडी मैंने देखो 100 घंटे का ड्राइव कर लिया आज का। ये देखो 1 घंटे 11 मिनट। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा। हम ट्राई करेंगे, नहीं तो उसको बोल देंगे पहले भाई पार्किंग दे, है ना। क्योंकि अब जाना है बेल्जियम से, बेल्जियम में मैं रुक नहीं सकता क्योंकि भाई वहाँ पर तो चोरियाँ है और ये सिक्योरिटी लेवल 1 का माल है। तो फिर उसको पार्किंग देनी पड़ेगी, है ना। तो ट्राई करते हैं कि हो जाए तो ठीक है, वरना ओवर ड्राइव करके पहुँचना पड़ेगा। और वो मुझे पूरा पता है कि आज वो ओवर ड्राइव करवा के मानेगा, क्योंकि भाई 600 किलोमीटर है और ऊपर से लोड भी इसमें बढ़िया है, 20 टन माल है ना। तो इतने मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी देखता हूँ, एक बार यहाँ से निकलते हैं हाईवे, और हाईवे में पहले करना है ब्रेकफास्ट, फिर अपनी ड्राइव कंटिन्यू रखेंगे। फिर आज ना कोई फ्यूलिंग है ना कोई कुछ है, सीधा लून प्लेस पहुँचने का ही है। वैसे तो ट्राई करूँगा, अगर हो पाए तो ठीक, ना हो तो भैया उसको बोल देंगे। तो ये है बॉश की कंपनी यहाँ पर भाई, इनका पूरा DHL और ये पूरा सप्लाई चेन चलता है। तो इस हिसाब से तो आज का नहाना भी नहीं हो पाएगा भाई। आज नहाना भी लून प्लेस में जाके ही होगा शाम को, है ना। शाम को वहीं पहुंचेंगे। सब्जी मैंने कल की बना के रखी है तो वो टेंशन नहीं है, सब्जी बनी पड़ी है तो वो टेंशन नहीं है भाई। उधर से गाड़ी पर गाड़ी आ रही है, 1 सेकंड का चैन नहीं मिल रहा निकलने का। यहाँ से निकलना है बाहर वही हाईवे 61 में, और 61 से फिर आगे बेल्जियम की तरफ निकलना है हमें ना, लग्जमबर्ग के बॉर्डर के पास से निकलना है नमूर होते हुए। तो भाई अब रास्ता भी उसने हाईवे छोड़ के ना थोड़ा सा बीच में छोटा डाला हुआ है, ब्रुसेल लिल्ली की तरफ से निकलना है। मतलब डायरेक्ट उस डालता ना भाई बेल्जियम से होते हुए मास्ट्रिच और ये ब्रुसेल होते हुए, तो थोड़ा जल्दी पहुंचते। अब नमूर लिल्ली मॉन्स वगैरह होते हुए तो भाई इसमें लग जाता है टाइम। ये आ गए जी हम यहाँ से हाईवे नंबर 61 के लिए। तो इसी हाईवे से मैं सुबह आया था देखो स्पेयर की तरफ से, और अभी हमें आगे निकलना है कोबलेंस और ये होते हुए सीधा। तो वैसे तो ये हाईवे है, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नहीं होता है, बट इसमें भी ना बीच में 1-2 साइट हैं कंस्ट्रक्शन वाली, तो उसका कुछ खास बता नहीं सकते भाई क्या सीन रहेगा। बाकी आने वाली देखो भरपूर लाइन आ रही है। इसमें मेन क्या है कि ओवरटेक भाई इसमें प्रोहिबिटेड है। तो इसमें देखो सामने की तरफ से आप देखो ना, ये देखो ट्रक की लाइन,
भाई ट्रक की लाइन देखो क्या ही भयंकर बन के आ रही है, क्योंकि ओवरटेक प्रोहिबिटेड एरिया है सारा। सुबह 6 बजे तक, मतलब रात के 9 बजे से शायद सुबह 6 बजे तक है इसमें, बाकी उसके बाद 6 से रात के 9 बजे तक है प्रोहिबिटेड। तो देखो भाई ट्रक की लाइन चल रही है, बाकी कारें देखो लाइन में आ रही है सारी। तो यहाँ पर भी यही सीन है, देखो 6 से 19 तक भाई, सुबह 6 से रात के 19 बजे तक, मतलब 7 बजे तक नो ओवरटेकिंग। बट यहाँ पर देखो हमारे ऐसे कलाकार भी हैं, पर जिनकी स्पीड अच्छी होती है ना भाई, वो ओवरटेक कर सकते हैं। जिनकी स्पीड अच्छी हो ना, 90 प्लस 100 तक जाती हो। अब देखो मेरी 85 पे है, अब ये आदमी मुझे मतलब 90 प्लस 95 100 में ये ओवरटेक कर जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मान लो मेरे को 85 वाला ही ओवरटेक करने पे लगे, जिसका 1-2 का फासला हो, मतलब स्पीड का ना, तो भाई वो कितना टाइम लेगा, मतलब वो 2-4 किलोमीटर तक ऐसे साथ में खींचेगा, तब जाके ओवरटेक लगेगा, या तो मुझे स्लो करनी पड़ेगी। तो बाकी ये देखो इसने तो देखो ले लिया ना, है ना, 20-30 सेकंड लगे। पीछे देखो अब कार की लाइन ऐसे हो जाता है, फिर कार वाले ना पीछे से हॉर्न मारने लग जाते हैं, क्योंकि कारों की स्पीड ज़्यादा होती है, लाइटें मारना कर देते हैं शुरू। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि पूरे पीछे एम्बुलेंस हो, पुलिस हो, पता नहीं लगता ना, जैसे ट्रक को ओवरटेक कर रहा है कोई दूसरा ट्रक, तो उस चक्कर में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बच के चलना पड़ता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र करते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर सेब रख लिया खाने के लिए, तो इस सेब को खाते हैं, आधा घंटा निकल जाएगा, फिर रुकते हैं कहीं आगे ब्रेक के लिए। तो सफ़र लगातार जारी, लगभग 3 घंटे का ड्राइव हो गया है। तो मैं आ गया हूँ अभी हाईवे नंबर 50 में। पहले सफ़र हो रहा था 61, अभी ये 50, और उसके बाद हमें जाना है हाईवे नंबर 60 में। तो ये सफ़र थोड़ा हाईवे से रहेगा। जो ये 50 वाला है ना, तो भाई कभी ये देखो अच्छा खासा 4 लेन बन जाता है, कभी ये तंग हो जाता है। तो अब थोड़ा सा हम उस धुंध वाले इलाके से निकल गए ना, थोड़ा धूप वाले इलाके में आ गए। सामने देखो बढ़िया धूप लगी है भाई, यहाँ तो थोड़ा मौसम ना खुल सा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने का मज़ा आ रहा है भाई, जो इधर पेड़ पौधे हैं ना जितने भी, भाई साहब ये तो जो धूप वाला एरिया ना, यहाँ पर पिघल गया है, ये एकदम ना पाले से वाइट हो गए हैं भाई, बिल्कुल वाइट। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है, तो भाई साहब क्या ही नज़ारा। क्योंकि ये देखो ये सारा ना जंगल के बीच से रास्ता निकलता है, तो यहाँ पर कहीं ज़्यादातर ऐसे मतलब कोई सिटी भी नहीं है, दूर पार कहीं गाँव दिख रहे हैं, और बहुत पहाड़ों के ऊपर से निकल रहा हूँ मैं अभी। अब ना हमें धीरे धीरे नीचे उतरना है, मैदानी इलाके में उतरना है फिर से पहाड़ों से। तो ये वाला एरिया तो भाई एकदम जंगलों वाला, और बहुत ही खूबसूरत। देखो पीछे भाई पेड़ बिल्कुल वाइट हुए हैं सारे पेड़, बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं देखने में मतलब। तो बस इन पहाड़ों से अभी हमें नीचे ही उतरते जाना है, और फिर हाईवे नंबर 60 ज्वाइन करके फिर हम हो जाएंगे बेल्जियम के बॉर्डर की तरफ। तो लीज की तरफ से हम एंटर होंगे, और फिर नमूर मोन्स होते हुए लिल्ली निकलना है हमें फ्रांस में। और गाइज मेरे मैनेजर ने भाई काम भी दे दिया है, मतलब नेक्स्ट वो ट्रिप डाल दिया है उसने, उसके अनलोडिंग का कुछ रेफरेंस वगैरह डाल रहा है, और मेरे को ट्रेलर चेंज करने के लिए गाड़ी का नंबर दे दिया है। और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आज पहुँचना भी वहाँ पॉसिबल होगा कि नहीं, है ना। और उसने अपनी पूरी स्कीमें बना ली है कल की तरह। जैसे कल था ना कि भाई गाड़ी जैसे ये ट्रेलर लोड उठाना था, तो पिछले कल का ही प्लान बना दिया उसने अपने हिसाब से, पर ये नहीं कैलकुलेट किया कि भाई बंदा पहुँचेगा भी नहीं, वो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे उसने आज करा हुआ कि जो ट्रेलर चेंज करना है उसका नंबर दे दिया है, और अगर ये अनलोडिंग का रेफरेंस नंबर भी दे दिया है, मतलब काम पे काम। मतलब ऐसा सोच रहा है शक्तिमान भाई, बस यहाँ से उड़ा वहाँ से आके। अब ये नहीं पता कि आज पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं, बट चलिए हम ट्राई करेंगे। अपनी तो हमेशा देखो पूरी कोशिश रहती है। बाकी अब कुछ रोड पे डिपेंड है, कुछ स्थितियों पे डिपेंड है। अब बेल्जियम में एंटर होंगे, बेल्जियम में कैसा रास्ता है, वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भाई लगा रहता है। शाम के टाइम हम बेल्जियम इधर निकलेंगे, तो वहाँ पर जो नमूर वाला एरिया है, मोन्स वाला एरिया, उस एरिया में ना भाई ट्रैफिक थोड़ा रहता है। सो उस हिसाब से हम उसको बोलेंगे भैया पहुंच पाए तो ठीक, नहीं तो पहले ही बोल देंगे कि भाई कहीं पार्किंग दे दे, और बाकी काम फिर ब्रेक के बाद ही किया जाएगा। तो जंगलों पहाड़ों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं जी जर्मनी और बेल्जियम के जस्ट बॉर्डर पे। तो भाई ये सफ़र जो मैंने बताया ना 50 और 60 वाला, रोड नंबर 50 और 60 वाला, ये सब जंगल और खेतों के बीच से होते हुए निकला। सो ये देखो भाई बाहर दूर तक जंगल, और इन जंगलों को देखने का मजा मेरे को स्पेशली आ रहा है। जैसे देखो पूरे वाइट हुए हैं, पाला पड़ा हुआ है, पूरे वाइट हो रखे हैं ये। तो अभी जस्ट आगे आ रहा है 1 किलोमीटर पर बॉर्डर जर्मनी और बेल्जियम का। तो अभी हम एंटर हो जाएंगे बेल्जियम में। तो ठीक सामने है जी, ये देखिए जो आप देख रहे हो हटसा, ये है जर्मनी की पुलिस का पोस्ट, और यहाँ देखो बोर्ड लगा है बेल्जियंस। तो बेल्जियम आ रहा है सामने। है सीधा पार्किंग में, पहले कर लेते हैं कंट्री बिगन और एंट्री अपनी कर लेते हैं, उसके बाद ही सफ़र करते हैं जारी। अभी मैंने ना भाई 2 घंटे का ड्राइव लिया है, और 2 घंटे का ड्राइव में मैं पहुंच गया हूं बेल्जियम में। सफ़र रहता है अभी भी 386 किलोमीटर। तो भाई ये पार्किंग में लगाते हैं, अपनी एंट्रियां कर लेते हैं सबसे पहले टैको में। तो आपको पता ही है जैसे हम कभी भी नई कंट्री में मतलब एंटर करते हैं, तो उसके बॉर्डर में आकर सबसे पहले काम करना है टैको में एंट्री। तो अभी देखो यहाँ पर गोला है ना, अब ये हैमर हो गया। वो गोला ड्राइव का था, हैमर हो गया, मतलब गाड़ी रुक गई है अदर वर्क्स पे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ओके,
तो करना है एंट्री ड्राइवर 1 और इसमें देखो बिगिन कंट्री ओके और जर्मनी में चल रहा हूँ मतलब इसके हिसाब से अभी। तो ये अभी इसने ऑटोमेटिक नहीं उठाया है, तो अभी हमने क्या करना है, ये देखो B फॉर बेल्जियम। तो भैया ये होगी बेल्जियम की एंट्री स्टोर्ड, तो ये होगी एंट्री। और अब मैं अपने बिल में भी लिख लेता हूँ क्योंकि साथ साथ में अपना होमवर्क करना पड़ता है, नहीं तो भाई बाद में ना भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता है ना। तो बिल्कुल सामने देखिए वो पीछे जो पोस्ट है वो है जर्मनी की और अभी हम एंटर हो गए हैं बेल्जियम में। तो अब सफर रहेगा बेल्जियम के खूबसूरत नज़ारों में। दोस्तों सफर हो रहा है जी बिल्कुल हाईवे में, बेल्जियम में पूरा हाईवे वाला ही सफर रहेगा। और मौसम भाई सबसे जरूरी है, मौसम, आपके भाई का दिल खुश हो जाता है इस मौसम को देख के। और अभी निकल रहे हैं हम लीज की तरफ, तो भाई साहब पीछे देखो अभी हम पहाड़ों से उतर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये पूरा पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में वाला सफर सुहाना हो रहा है। और मेरे मैनेजर ने भैया बैठे बैठे वहाँ बेचारे ने दिमाग पे दिमाग लजाया जा रहा है। तीसरी बार उसने मेरा ट्रिप की जो नेविगेशन रूट है अपडेट कर दिया है, तीसरी बार अपडेट हो चुका है। और अब उसने ना लीज से मैस्टिच इधर से होते हुए मतलब ब्रुसेल और मेन मतलब जो शॉर्टेस्ट और बिल्कुल हाईवे वाला रास्ता डाल दिया है। पहले उसने मॉन्स इधर नेमूर की तरफ से डाला था, वो थोड़ा लंबा भी और थोड़ा ट्रैफिक रहता है उस एरिया में। मतलब अब वो ट्राई कर रहा है कि भाई कैसे भी करके मेरे को पहुंचाना है। अब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि गाड़ी भगा के रख रही है, बट भाई ब्रुसेल में टाइम लग जाता है। उस एरिया में अगर भाई कहीं 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया ना मैं, तो फिर कांड हो जाएगा, फिर पहुंचना नामुमकिन। पर चलो अपने को क्या है, अपने तो भाई एक बार बताना है, अपने को तो बताना है। बाकी नज़ारा देखो आप, जा रही है गाड़ी आपके भाई की फुल 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 बिना कंट्रोलर के छोड़ रखी है। तो भाई 80 90 तक जा रही है, बस 85 90 ऐसे जा रही है गाड़ी। तो ऑलरेडी देखो मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, तो उसके बाद मैंने भाई गाड़ी चला ली है। अब 4.5 घंटे हुए, बीच में ना मैं बॉर्डर में रुका था ना, तो वहाँ फिर से शुरू हो गया। तो अभी लगभग देखो मैंने 4.5 घंटे की आज की गाड़ी चला ली है। तो अब देखता हूँ, मेरे पास 1 घंटा 45 मिनट बता रहा है, फिर देखो ब्रेक बता रहा है। अभी देखता हूँ आधा घंटा 1 पौना घंटा गाड़ी चला के फिर कहीं लगाते हैं गाड़ी, ब्रेक के लिए खाना खा लेते हैं और फिर कुछ नज़ारे भी ले लेते हैं। क्योंकि भाई ऐसे नज़ारों में थोड़ी देर के लिए रुकना, उसमें भाई अपने उस पल को जीना, वो मुझे बहुत मैटर करता है। वो आपके भाई को ज़्यादा पसंद है, तो भाई उसके लिए हम कहीं तो कहीं रुकेंगे, थोड़ी सी अपनी आहें भर लेंगे और इस नज़ारे का लुत्फ लेते हुए कड़क सी कॉफ़ी भी पियेंगे। इस ब्रेक में मैंने यहाँ पर खाना गर्म कर लिया है। तो भाई सब्जी कल रात को मैंने बना के रखी थी, तो ये पड़ी है सब्जी, कुछ स्पेशल सब्जी है और रोटियाँ हो गई है गर्म। तो खाना खा लेते हैं और फिर हम अपना सफर रखेंगे कंटिन्यू। अब पहुंचना है सीधा कैलिस, पार्किंग में गाड़ी आज डाल के रहेंगे। तो भाई मजा आ रहा है। अब थोड़ी देर में हम लाइव भी करेंगे फेसबुक में, तो यूट्यूब वाले फेसबुक में आ जाना, फेसबुक वाले यूट्यूब पे आ जाना। सो दोस्तों ड्राइव कंटिन्यू, 7.5 घंटे का ड्राइव हो चुका है ये देखिए। और भाई ब्रेक के बाद 102 घंटे का ड्राइव भी ले लिया मैंने। भाई थोड़ा सा टाइम ना अपना वेस्ट हो गया ब्रुसेल में। अभी मैं पहुंच रहा हूँ जेंट, और ये सामने आप देख सकते हो भाई ये डीप बिल्डिंग, ये वही केबीसी की बिल्डिंग है जहाँ पर अमिताभ बच्चन बैठता है। ये देखो केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, बस यहीं से वो प्रोग्राम चलता है। तो बस अभी सफर रह गया है 116 किलोमीटर का कंटिन्यू ड्राइव। और भाई साहब हम पहुंच के रहेंगे सही टाइम में, टाइम भी बचा लेंगे और पहुंच भी जाएंगे। तो बेल्जियम में थोड़ा सा ना, इधर ब्रुसेल में टाइम लग गया, वहाँ पर बहुत लंबा भाई, आधा पौना घंटा से ज़्यादा भी लग गया होगा ट्रैफिक में। सो अभी निकल चुके हैं, अब तो हाईवे में आ गया हूँ, दिक्कत नहीं है। अभी बस ट्रैफिक ना लगे तो हम पहुँच जाएंगे सही टाइम में। अभी देखो मेरे पास 2 घंटे 20 मिनट है और यही है अब, है ना, इसके पास तो 5-10 मिनट बचते होंगे बस। इसमें अभी 1.25 घंटा लग जाएगा अपने को पहुंचने के लिए, 1.5 घंटे में। तो 2 घंटे 20 मिनट हैं, तो इसमें अपना ट्रेलर भी चेंज हो जाएगा और फिर आराम से हम अपनी गाड़ी पार करके रेस्ट भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइव अपना पहुंच चुका है जी 8.5 घंटे के बाद बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर में। तो जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस करा है, तो यहाँ पर देखो अंदर पार्किंग है बॉर्डर पे, पर यहाँ पर ये देखो पार्किंग क्लोज रहती है, कंट्री बिगिन करने के लिए अंदर नहीं जा सकते। तो अब हम सीधा पहुंचेंगे अपनी पार्किंग में, वहीं कंट्री बिगिन भी करेंगे, एंट्रियाँ भी करेंगे और साथ में ट्रेलर चेंज भी करना है। तो दोस्तों आज का देखिए 8.5 घंटे का ड्राइव हो चुका है, पूरा 8.5 घंटे का ड्राइव, और 600 किलोमीटर लगभग आपके भाई ने कवर भी कर लिए भाई। 600 किलोमीटर का सफर था आज का, और 26 किलोमीटर है यहाँ से पार्किंग, बॉर्डर से 26 किलोमीटर अपनी पार्किंग लुनप्रेज वाली, जहाँ पर अपने को गाड़ी पार करनी है। तो मेरे को नंबर आ गया है जिसके साथ ट्रेलर चेंज करना है, तो बस जाके उसके साथ ट्रेलर चेंज करके फिर अपना आराम से सो जाऊंगा भाई, है ना, फिर टेंशन नहीं है। फिर खाना बना हुआ है, खाना खा लेंगे और पानी वानी भरना है, नहाना है ना, ये सब काम है निपटा लेंगे। और फिर कल का देखते हैं, कल का प्लान फिर कर लेंगे। आज मैं 11 घंटे वाली रेस्ट लूँगा यहाँ पर भी, क्योंकि भाई इस पार्किंग में फिर सुबह ऐसा कि अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर पिडोऊ है, पिडोऊ से कुछ सामान लेके चलेंगे, सामान कुछ लेने वाले हुए दूध वगैरह, तो 1-2 सामान अपने ले लेंगे। अभी जाने की हिम्मत नहीं है,
और भाई ये इंग्लैंड वाला माल है, वहाँ पर पिडो में गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, और साथ में अंधेरा हो गया। दिन होता तो मैं भाई गाड़ी ले जाता, तो पंगा ये है। अब सीधा पार्किंग में जाना है, ब्रेक लगी नहीं भाई। जो मैंने अभी जहाँ लंच किया उस ब्रेक के बाद कंटिन्यू ड्राइव 3.25 घंटे का हो चुका है। और भाई गाड़ी एकदम देखिए 85 पे लॉक है, तो लॉक ही है भाई, एक ब्रेक भी नहीं लगी कहीं, सिंगल गाड़ी थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। तो पूरा कंडा खींच के रखा हुआ आपके भाई ने। बस पहुंचते हैं पार्किंग में, देखते हैं ट्रेलर चेंज करने का क्या सीन है। तो फाइनली 9 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं जी लून प्लेस अपनी पार्किंग में। तो भैया अंदर देखिए ये है पार्किंग, और यहाँ पर हमें जाना है। शीशे देखो कैसे खराब हो रखे हैं। तो भाई साहब 9 घंटे लग गए, फिर भी हमने 1 घंटा, आप देखो 53 मिनट बचा लिए हैं अपनी ड्राइव के। भाई साहब अगर ब्रुसेल में ट्रैफिक ना लगता ना तो भाई ज़्यादा भी टाइम बच सकता था, बट चलो फिर भी देर आए दुरुस्त है, ये पहुंच गए। अब जाके सीधा ढूंढते हैं अपना ट्रेलर, जिसके साथ अपने को ट्रेलर चेंज करना है। पार्किंग में पहुंचते ही भैया कार्रवाई डाल दी है ट्रेलर चेंज करने की। तो ट्रेलर वाला भाई वेट कर रहा था, दूसरी गाड़ी वाला। तो वो सामने जो आपको ट्रेलर दिख रहा है ना, जो येलो वाली देखो पट्टी चमक रही है, तो ये ट्रेलर उसने वहाँ पर डिस्कनेक्ट पहले ही कर दिया था। तो मैंने गाड़ी यहाँ लगाई है, और ये वाला ट्रेलर मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो दूसरी गाड़ी वाला वो भी आ गया, देखो ये वाली गाड़ी आ गई है। तो इस बंदे को देना है ये वाला ट्रेलर, तो हम करेंगे उस वाले को कनेक्ट। तो वो भी लोड है, उसने पेपर वगैरह दे दिए, मैंने भी उसको पेपर दे दिए। बस ये इसको छोड़ना यहाँ पे, उसको कनेक्ट करके ना फिर इधर लेके आऊँगा, यहीं पर पार्क कर लूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ से ना फिर टॉयलेट्स वगैरह उधर नज़दीक रहेंगे। तो फटाफट करते हैं, अब टाइम नहीं है और अपना टाइम खत्म हो रहा है भाई, है ना। तो टाइम भी खत्म हो रहा है, और अभी नहाना है, खाना पीना बहुत कुछ है। और यहाँ पर हवा देखो कैसी ज़बरदस्त, खतरनाक वाली ठंड पड़ती है यहाँ पर। ट्रेलर अपना चेंज हो गया जी, ट्रिप कर लिया है क्लोज। तो भाई काम सारा निपटा के मैं आ गया था शावर लेने, नहा लिया, मज़ा आ गया, एकदम शरीर खुल गया। वैसे जहाँ से मैंने सुबह जर्मनी से ट्रेलर अपना चेंज करा था वहाँ पर नहाने की सुविधा थी, लेकिन भाई मुझे पता था कि मैं इस पार्किंग में आऊँगा, तो आज शाम को मतलब आज शावर लूँगा। तो अभी नहा के आया, और अभी कुछ हाल देखो पार्किंग का बाहर का ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़। तो नहाना हो गया, अब जाके कुछ खाना पीना करते हैं हल्का फुल्का, और फिर करते हैं आराम। तो अपना अगला ट्रिप आ गया है। अगला ट्रिप अपना फ्रांस में अनलोडिंग है, मुझे जाना है लियोन। तो यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, जहाँ पर मुझे गाड़ी खाली करने जाना है। तो अभी यहाँ पर हम 11 घंटे की रेस्ट लेंगे। 7 बजे शाम को मैंने रेस्ट शुरू करी ना, सुबह 6 बजे अपनी 11 घंटे की रेस्ट हो जाएगी। तो सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और हमें जाना है लियोन। कल तो मैं अनलोडिंग पे नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 750 किलोमीटर है। तो कल पीछे रुक जाएंगे कहीं, और वो थोड़ा मतलब हाईवे वाला ज़्यादा रास्ता रहेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है, पेट्रोल पंप या पार्किंग मिल जाएंगे अपने को अच्छे से, है ना। तो फिर परसों उसकी अनलोडिंग हो जाएगी। तो आई आज देखो सिर्फ एक 45 मिनट की ब्रेक लिया मैंने, पूरा दिन गाड़ी में बैठा रहा, और भाग भाग के यहाँ पहुँचा, ट्रेलर चेंज किया, सारे काम निपटाए, अभी नहाए। अब जाके ना अच्छे से नींद आएगी भाई, मज़ा आएगा सोने का। बाकी देखते हैं अब अगले ट्रिप का। लोड गाड़ी है 22-23 साढ़े 23 टन माल है, हैवी लोड है ना, गाड़ी लोड है, पूरी बेल्टें नहीं पड़ी हैं। तो ट्रेलर वगैरह चेंज हो गया। बस खाना कल रात को तो मैंने सब्ज़ी बना के रख लिया है, अब भूख भी नहीं है, दूध वगैरह बना के कुछ पी के सो जाएंगे। अब तो भाई सोने का मन कर रहा है, थकान होगी पूरी शरीर में। बस ये नहा के ना एकदम मज़ा आ गया गर्मा गर्म पानी से। सो ऐसी है भैया डेली ड्राइवर लाइफ इन यूरोप। तो बस काम करो, सो जाओ, शिफ्ट 9 घंटे 11 घंटे, हाँ भागो, बस इतनी ही ज़िंदगी होती है। बस जो समय मिलता है उसमें अपना एंजॉय करो, है ना, ज़िंदगी को अच्छे से जियो। तो बारिश हो रही है, मैं क्या सोच रहा कि अगर ज़ोर से बारिश हो जाती ना, तो गाड़ी अपनी ख़राब हुई है, अच्छे से गाड़ी अपनी साफ़ हो जाती, बढ़िया ना, गाड़ी धुल जाती।